ये जो ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है, इस पे चलना आसान नहीं है। इसके लिए आपकी बुद्धि बहुत क्लियर होनी चाहिए, है ना। देखिए, ज्ञान आपके अंदर टिके या ज्ञान आपको सुना आपने, लेकिन उसको टिकाए रखना, उसमें समझ लाना, वो समझ लाने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। आप आज किसी को सुन रहे हैं और उसके बाद आप समझ रहे हो कि मुझे ये ज्ञान समझ आ जाए, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि मानिए कि सबसे पहले तो आपके कर्म बंधन, आपका मन कितना शुद्ध है। दूसरी बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि भक्ति भी। देखिए, कई लोगों की भक्ति पूरी हुई नहीं, भक्ति का भी उनको इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो वो सीधा ज्ञान मार्ग में आने के लिए भी उनका या तो पूरी तरह नास्तिक हो या भक्ति में भी कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया हो, मतलब वो जो परमात्मा की प्राप्ति का उनको अंदर जो होना चाहिए कि मुझे चलो परमात्मा शब्द नहीं पता, कि मुझे भगवान के बारे में जानना है, उनके अवतारों के बारे में जानना है, उनके वो कैसे है, उनके हमारे शास्त्रों में उनके बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है, एटलीस्ट इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। और अगर चलिए भगवान को नहीं जानने की जिज्ञासा, कम से कम अपने जीवन के बारे में जानने का उनके अंदर एक उत्साह होना चाहिए। अगर अपने आप को जानने का उत्साह नहीं है, है ना, तो देखिए ऐसे सभी व्यक्ति, चाहे हम, ये कड़वी बात लगे, क्योंकि जो साधु संत होते हैं उनको किसी की परी नहीं होती है, वो तो कड़वी बात ही बोलते हैं। जैसे हमारे बापूजी है, वो उन्होंने परम सत्य बोलना है, सामने वाले को कड़वा लगे या अच्छा लगे, लेकिन परम सत्य तो यही है, जो ऐसे जी रहा है वो जानवर है, वो मरे ही पड़े हैं, ठीक है। तो आपको खुद ये समझना है कि आपको जिज्ञासा, हम जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या हम आपसे बता रहे हैं कि देखिए ये ऐसा है, दुनिया ऐसे चल रही है, दुनिया, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ता है जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं कि भाई अध्यात्म है क्या। देखिए, अध्यात्म मेरी दृष्टि में, जब हम भी बात करते थे ना, तो मेरी दृष्टि में अध्यात्म तो वो है जो इस दुनिया से परे है, जो इन आँखों से नहीं दिख रहा है, वही सत्य है और वही अध्यात्म है। क्योंकि अपने उस दुनिया को जानना, अपने उस मूल दुनिया को जानना, मूल प्रकृति को जानना, मूल पुरुष को जानना, मूल तत्वों को जानना, ये सब चीज़ों में ही अध्यात्म छुपा है। क्योंकि बाकी सबका ज्ञान तो आपको मिल रहा है, ज्ञान आपको भौतिक ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है ना, भौतिक ज्ञान आराम से मिल लेता है हमें कथाओं के द्वारा। हमारे पौराणिक कथाओं में जो जो हुआ, सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ, ये सब भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि भाई हमें ये जो जन्म मरण की साइकिल है, इससे हमें दूर होना है, हमें इससे पार होना है, पार जाना है। अब इससे पार कैसे जाएंगे? पार जाने के प्रोसेस में ही अध्यात्म का मतलब छुपा हुआ है कि भाई अपने आप को जानना और उसको जानना, अपने अल्टीमेट सोर्स को जानना। तो ये सबका कर्तव्य है, अपने बारे में जानो। जैसे आप जब जन्म होता है, ठीक है, अगर आपको अपने माता पिता नहीं पता होते हैं तो कैसे आपको फील होता है? आप जानना चाहते हो ना कि भाई आपके माता पिता कौन है, आपको किसने इस दुनिया में आपको कौन लेकर आया है, आपका ये शरीर के माता पिता कौन है। हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। तब तो हम बच्चे होते हैं, तब तो हमें पता नहीं चलता है, पर ठीक है, जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, जब आपको समझ आती है, 2-3 साल का बच्चा हो जाए, तो वो अपनाने लगता है ना कि भाई मैं इनके साथ सबसे ज़्यादा रहता हूँ, ये मेरी माँ है, माँ बताती है ये आपका बाप है। तो ऐसे करके देखिए, हमें जैसे ज़रूरत है अपने लौकिक, अपने ये शरीर के माता पिता का राज पता होना कि भाई कौन है वो हमारे, जिन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, उसी तरह आत्मा के मूल जो क्रिएटर है उनके बारे में जानना, वो सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए और अधिकार भी है, ठीक है। पर हम अपने इन भौतिक सुखों में, ये संसार में इतना रम गए हैं कि हम उसको समझ नहीं पा रहे, इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे। देखिए, ब्रह्म ज्ञान और आत्मा ज्ञान के जो महत्व को नहीं जानता ना, वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है इस धरती लोक पे। और मनुष्य जीवन में तो आकर तो उसने अपना जो जीवन है वो एकदम तुच्छ बना लिया है। और अगर वो समझ लीजिए कि अगर उसने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की महत्वता जल्द नहीं समझी ना, तो बहुत ही जल्द उसका ऐसा योनि में जन्म होगा जहाँ पे वो उस समय
अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आंखें खोलिए, जागृत बनिए, स्वयं को खोजना शुरू करिए, बहुत ज़रूरी है। इसी से अपनी यात्रा शुरू करिए। अपने आप को खोजते खोजते, चाहे किसी भी, पहले आप किसी भी ज्ञान से जुड़िए, किसी भी प्रकार के ज्ञान से जुड़िए, किसी भी गुरु से जुड़िए, लेकिन जुड़िए ज़रूर, है ना। और फिर हमारा आता है योग। हम योग के बारे में भी बात करेंगे। हमने यहाँ पे टाइटल में लिखा है ज्ञान के बाद आता है योग। ठीक है, और कल मुझे मौका मिला कि मैं उन्होंने जब प्रश्न पूछा तो मुझे मौका मिला। अब वो कितना एडिटिंग में लेंगे, कितना कट करेंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिला मेडिटेशन के बारे में बताने का, समझाने का कि भाई मेडिटेशन जो लोग आज कर रहे हैं, जिसको आज एक फ़ैशन बना लिया है, लोगों ने एक लाइफस्टाइल बना लिया है, लेकिन उसके बारे में, उसके महत्व को नहीं समझते और तकनीक भी नहीं जानते। टेक्निक्स जो होती है, उन्होंने मेरे से पूछा भाई टेक्निक क्या रहती है बेसिकली मेडिटेशन की। तो सबका अपना अपना टेक्निक है। जो इस चैनल से जुड़े हैं और मुझे रोज़ मेडिटेशन में सुनते हैं, तो आपको पता ही है हम किस तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो उनको पता है भाई, जब तक आप अपने आप को ज्ञान से नहीं जोड़ते, आत्मा के मूल अस्तित्व कैसे आया इस धरती पर, ठीक है, उसका फिर हमने ये जब बताया कि भाई आत्मा भी मरती है, जब ये 7 लोग पूरे, ये 7 लोगों की भी, ब्रह्मांड की भी जब आयु पूरी होती है, तब आत्मा भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये जब उनको समझाया तो ये भी उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया के लिए नया कॉन्सेप्ट है। जो कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट ही है। देखिए, वो समझ नहीं रहे, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई योग की विधि फिर हमने बताई कि भाई कैसे हम सेल्फ टॉक से, कैसे हम ज्ञान के चिंतन और मनन से, अफर्मेशंस के द्वारा हम पहले अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, और फिर डिटैच होके सभी चीज़ों से, संसार के सभी से हम डिटैच होके, सारे देह संबंधों से डिटैच होके, सभी सुख जो हमारी प्रतीति बनी हुई है, जो एक्चुअल में सुख नहीं है, जो क्षणिक है, ये सब चीज़ों के बारे में चिंतन करते हुए जब हम इन सब से अलग हो जाते हैं, फिर हम अपने आप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं कि हम कौन हैं। ये हमारा सवाल होता है सबसे पहले। और फिर मैं एक आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, इसके अंदर भी आपको ये समझना है। तो ये सब के लिए ज्ञान ज़रूरी है। ज्ञान पहला सब्जेक्ट है। इसलिए जो भी इस चैनल से जुड़े हैं हमारे, सिर्फ मेडिटेशन के पर्पज़ से, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि देखिए, योग के अंदर ही ज्ञान तत्व छुपा हुआ है ना। योग एक साइंस कहिए, योग एक ऐसा विज्ञान कहिए जिसको जानने के लिए आपको सीखना पड़ता है। विज्ञान जब हम साइंस भी पढ़ते हैं तो सीधा एक्सपेरिमेंट में नहीं जाते ना, पहले उसका थ्योरी पढ़ते हैं कि भाई वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमें लगाने हैं, कौन कौन से टूल्स लगाने हैं, और फिर हम उसका पूरा एक्सपेरिमेंट का भी प्रोसेस समझते हैं, राइट। तो इसी तरीके से योग में भी हमें सबसे पहले उसके पूरे टेक्निक को, प्रोसेस को समझना चाहिए, और उस प्रोसेस में ही ज्ञान छिपा है जो आपको आदि मध्य अंत का देगा, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस का ज्ञान देगा। अपनी एग्जिस्टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस से सोर्स तक, ये जो है, ये पूरी जर्नी आपको पता होनी चाहिए। क्या एग्जिस्टेंस, जो आपकी एग्जिस्टेंस है, और उससे आपकी सोर्स तक जो जाती है। ठीक है, तो चलिए।